हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने देखा। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स बनाए। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F/Q0। ठीक है, फिर उसके बाद एक सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज में हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, K/Q इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके डिस्टेंस पे वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कितना दूर हम ले रहे हैं सोर्स चार्ज से। ये सब चीजें हमने देखी। अब हम क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और बहुत सारे चार्जेस के कारण एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे हम कैसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि क्या होता है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्या होता है टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है सोर्स चार्ज के कारण। और हम ये भी देखें कि हमें टेस्ट चार्ज एकदम छोटे से छोटा रखना है ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस ना करे। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, E 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो हमारा E 1/4 जिसको हम पूरा K से बोल सकते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट, और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उससे हमें क्या होगा और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, उसका एक अननोन चार्ज है। क्या चार्ज है अभी हमको नहीं पता है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फोर्स बाई यूनिट चार्ज रहता है उसमें, तो न्यूटन बाई कूलम्स। ठीक है, और बोल रहा है कि वो जो एक अननोन स्फीयर है उससे 20 सेंटीमीटर दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1.5 into 10 to the power minus 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स। और उसका डायरेक्शन भी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, रेडियली अंदर की तरफ आ रही है। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो हमें क्या निकालना है, जो स्फीयर है उस पर नेट चार्ज क्या है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या हमें दी गई है। तो हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है किसका, स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस दिया है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डाटा को हम यूज करेंगे क्या, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसका जो होगा, जितना डिस्टेंस वो दूर है उस डिस्टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर दूर वो बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस, और ये वाला आर कितना दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, स्फीयर का रेडियस यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो रिलेशन में उसको यूज करेंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 to the power -2 मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि हम मीटर में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है E, और वो कितनी दी है, 1.5 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रेडियली इनवर्ड्स है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, तो उससे क्या होगा, हमें और आसानी जाएगी। तो ये एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका रेडियस कितना हो। अब क्या बोल रहा है, इससे 20 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो यहां पे मैं अपना एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, उसको मैं अपना क्या मान लेता हूं, एक पॉइंट P मान लेता हूं। ठीक है, और यही 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, 20
सेंटीमीटर की, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और यहां पे क्या है, वो जो चार्ज है वो हमारा Q है, यहां पे जो हमारा मेन चार्ज है, और हमें इसी की क्या करनी है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसी की वैल्यू। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, यही चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और उसका डायरेक्शन क्या बोल रहा है, पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना वो कहां है, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन से तो हम अभी समझ सकते हैं कि अंदर वाला चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स जाता है, और यदि कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आता है, उसके अंदर की तरफ आता है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, वो हम लास्ट में लिखेंगे उसको, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, उस चार्ज की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा गिवन डाटा है और हमें नेट चार्ज ऑन दी स्फीयर निकालना है, मतलब Q की यहां पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन डाटा आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको रब करते हैं और अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान रहे हैं कि वो एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, और यही क्या है, पूरा K है 9 × 10⁹ जो उसकी वैल्यू रहती है, इनटू, ठीक है, Q/r², स्मॉल r है। ठीक है, हमने भले कैपिटल R से डिनोट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये R क्या है, ये जो 20 सेंटीमीटर वाला रहेगा ना, यही है कि कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.5 × 10⁻³ इक्वल टू, अब ये क्या है हमारी, ये टर्म तो पूरी K होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहां पे हम उसकी सीधा वैल्यू डाल देंगे, 9 × 10⁹ ये होती है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इंटू Q हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, और R², कितना डिस्टेंस है पॉइंट P तक का, 20 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज करते हैं, इसको हम क्या दे देते हैं, इधर दे देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा इधर, तो 1.5 × 10⁻³ इंटू, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 20 को खोल सकते हैं क्या, बिल्कुल 20 को, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 डिवाइड बाय, ठीक है, और क्या है नीचे बस क्या आएगा, 9 × 10⁹ ये इधर आ गया, ये इसके नीचे आ गई, तो ये क्या बताएगा, मतलब हमें Q बताएगा कि चार्ज कितना आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10⁻⁻4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को काट भी सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10⁻³ गया है ना, और एक और चीज, ये जो 2 0 है 400 के, इसको भी ले लेते हैं, तो ये 3 4 5 हो गया, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पे सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ये जो 10⁻4 है, इसको हम क्या करते हैं, अब नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 था वो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻4 क्या हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट करते हैं, तो Q हमारा कितना आएगा, यहां पे क्या है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1.5 × 4, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1.5 × 4 डिवाइड बाय, नीचे में क्या है, 9 है, और 10⁸ है, 9 × 10⁸। ठीक है, तो ये 9 10⁸ को तो हम अपना अलग रख लेंगे, ये तीनों को हम क्या करेंगे, 1.4 × 4 को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो Q हमारा कितना आएगा, 0.666। मैंने एक बार सॉल्व करके देख चुका है, आप भी कर सकते हैं, 666 × 10⁸ ऊपर चले जाएगा, तो 10⁻⁻8 चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम्स में आएगा। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहें तो 6.66 × 10⁻, माइनस में है तो क्या होगा, एक बढ़ेगा, 10⁻⁹ कूलम्स। तो ये क्या आ गई हमारी, Q की वैल्यू आ गई, जो हमें क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है कि नेट चार्ज ऑन दी स्फीयर निकालो। तो आ गया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम किसी भी पॉइंट के कारण चार्ज निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हमें निकालना है, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसको हम और एक क्या बोलते हैं, K/Q
आर स्क्वायर, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये क्यू की के की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे चार्जेस के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखते हैं कि बहुत सारे चार्जेस रहेंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसको देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस रहेंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी तो लग रहा होगा कि बहुत सारा है, कचकच है, बट नहीं, एकदम आराम से समझेंगे तो सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, बीच में एक चार्ज रखा है Q0, ये क्या है हमारा, यही है हमारा टेस्ट चार्ज। बाकी सब चार्जेस को हम क्या मान लेंगे, सोर्स चार्ज मान लेंगे। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस देखते हैं हम। और जो Q0 बीच में क्या है, टेस्ट चार्ज है। इसी के ऊपर हम सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट चार्ज देखते हैं Q1, एक यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या मानते हैं हम, ऐसे टाइम में क्या मानते हैं, सब चार्जेस पॉजिटिव होंगे या सब चार्जेस नेगेटिव होंगे, मतलब सारे चार्जेस क्या होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तभी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है सबके कारण, तो हम मान रहे हैं सब चार्जेस लाइक है, या तो सब पॉजिटिव होंगे या तो सब नेगेटिव होंगे। तो Q1 क्या होगा, Q1 का जो डिस्टेंस बता रहा है वो है हमारा R1, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो भी हो। वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे तो डिस्टेंस R1, दोनों चार्जेस के बीच का। ये जो फोर्स लगा रहा है वो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इधर तरफ होगी, ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 की फोर्स की वैल्यू। अब उसी के साथ क्या लिखा हुआ है, यहां पे E1 भी लिखा हुआ है। कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने माना है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां जाता है, बाहर की तरफ जाता है, आउटवर्ड जाता है, इसलिए फोर्स के साथ ही उसका हमने E1 लिखा है, E1 उसका डायरेक्शन लिखा है। नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आता, मगर हमने पॉजिटिव माना है दोनों को, तो इसलिए उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, F1 के साथ E1। ठीक है, Q1 समझ में आया। सेम वैसे Q2 चार्ज, ये सब सोर्स चार्जेस हैं। ठीक है, Q2 चार्ज, उसका डिस्टेंस बोल दें या डिस्प्लेसमेंट बोल दें, R2, नॉर्मल बोलेंगे R2 तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो R2 वेक्टर। ठीक है, ये कैसे फोर्स लगा रहा है, F2 टेस्ट चार्ज पे, ये खुद भी सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज में F2 फोर्स लगा रहा है, और आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहां पे, तो ये दोनों हो गया। अब ये QI, ये QI हमारा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि हम I क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 1 से लेके पूरा इंफिनिटी तक हो सकता है वो नंबर, तो एक पे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां भी यूज करेंगे, एक के कारण निकालेंगे, सारे का वेक्टर सम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसमें, Q0 में। तो QI से टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस RI, या डिस्प्लेसमेंट बोल दे तो RI वेक्टर। ठीक है, इसी का हम यूनिट वेक्टर भी लेते हैं डायरेक्शन के लिए, और यहां पे EI FI नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्शन नहीं शो किया। क्यों, क्योंकि हम अभी तक तो समझ सकते हैं ना भाई कहां जाएगा डायरेक्शन, तो ऐसा ही जाएगा डायरेक्शन, हमको पता है, इसलिए मैंने यहां पे EI FI ऐसे नॉर्मल लिख दिया। ठीक है, सेम, और QN चार्ज, nth नंबर का कोई भी चार्ज हो, 2 1 के बाद 2 तक दिखा है, 3 4 5 6, कितना भी चार्ज हो, जितना भी चार्ज हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो nth नंबर, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, RN डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कौन सी लगाएगा, FN, सबको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगा, तो EN उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं O भी बोल रहा हूं, ओरिजिन, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट P का भी नेमिंग दे रहा हूं। ठीक है, तो डायग्राम की सारी वैल्यू समझ में आई। EI FI क्या है, इस पॉइंट चार्ज QI के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स लगाएगा रिपेल की और वो। ठीक है, तो डायग्राम हमें समझ में आया कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। अब थ्योरेटिकल वे से देखते हैं, तो कंसीडर दैट n पॉइंट चार्जेस, मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, n नंबर है, कितना भी हो सकता है वो, 20 25 30 40। कंसीडर दैट n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1, कितने भी हो सकते हैं, एक्सर्ट फोर्सेस F1 F2 F3 डॉट 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 Fn, मतलब n चार्जेस हैं और n फोर्सेस लगा रहे हैं, वो किसमें, ऑन टेस्ट चार्ज Q0। ये Q0 क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज है, मतलब सारे क्या है, सोर्स चार्जेस हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और Q0 पे ही उसका हम इंफ्लुएंस देखेंगे, मतलब उसकी हम वैल्यू देखेंगे। प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, यहां पे हम क्या किए, टेस्ट चार्ज को ओरिजिन में रखे हुए हैं O में। ठीक है,
लेट एफ आई बी द फोर्स ड्यू टू ith चार्ज क्यू आई ऑन क्यू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, सबको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हम एक कंसीडर करेंगे क्यू आई को और सबमिशन लगा के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के वो कर लेंगे, ठीक है। मतलब देख के हम क्या कर लेंगे, एक को बस हम यूज करेंगे, उसी की फोर्स ले लेंगे और वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो बस हम ith चार्ज को कंसीडर करते हैं अभी, जिसकी फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही माने हम सबको, ठीक है। तो ith चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं हम और इसी की फोर्स देखेंगे। देखते हैं, डायग्राम समझ में आ गया है, थ्योरी समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ith चार्ज है, इसके कारण जो टेस्ट चार्ज, ये भी सोर्स है, इसके जो टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आई क्यू जीरो आर आई स्क्वायर, और उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए। सिंपल चीजें, 1000 बार अभी तक इस चीज को पढ़ लिए हम। कूलम्स लॉ लगा के दो चार्जेस के बीच में क्या निकाल रही है, यहाँ पे फोर्स निकल रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम में के है की वैल्यू है ये पूरी। दोनों चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उनको लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आर आई का स्क्वायर, यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे, और ये आर आई क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है, ताकि उस फोर्स का हम डायरेक्शन देख पाए। ये आर आई और ये जो फोर्स लग रही है ई आई एफ आई, इसी को हम ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ith चार्ज सोर्स चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, कूलम्स लॉ से दोनों के बीच की फोर्स आ गई, ठीक। अब उसके बाद वेयर आर आई क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम QI। ये डिस्टेंस है कहां से, टेस्ट चार्ज Q0 का QI से, या QI से लेके Q0 तक का डिस्टेंस है। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अभी ith चार्ज के कारण ही कंसीडर कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे कैसे गिवन होगी, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है, यही O भी है, यही P भी है, यही ओरिजिन Q0 पे ही हम क्या कर रहे हैं, पहले ith चार्ज के कारण फोर्स देख लिए, अब इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मतलब हम एक चार्ज के कारण तो निकाल चुके हैं, और वैसी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वो इक्वेशन आएगी। ith चार्ज के कारण निकाले, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्यों Q0 को 0 मान रहे हैं, क्योंकि वो सोर्स चार्ज पे कोई इंफ्लुएंस ना करे, ज्यादा बड़ा हुआ तो सोर्स चार्ज को ही ढकेल देगा वो, ठीक है। तो Q0 टेंड्स टू 0 मतलब मान रहे हैं Q0 बहुत छोटा है, ठीक है। Fi बाई Q0 ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो हम पढ़ लिए। अब Fi की यहाँ पे पूरी ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 1/Q0, ठीक है। Fi की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI Q0 RI स्क्वायर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए ताकि फोर्स का डायरेक्शन मिले और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर बन जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मिलेगा हमें, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन हमने पहली भी देखी है। अब उसके बाद क्या होगा, यदि मैं सिर्फ EI मतलब EI को ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो देखें तो यहां से Q0 और Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, सिर्फ टर्म क्या बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI बाई RI का स्क्वायर, ये उनके बीच का डिस्टेंस, और उसका यूनिट वेक्टर R कैप I, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने में मदद करेगा। मैग्नीट्यूड है ये पूरा इतना, और साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लिए, अपनी इक्वेशन मान ली। और क्यों हम ith चार्ज के लिए क्यों निकाले, क्योंकि कुछ भी होगा, 2 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, जो भी चार्ज को ले सकते हैं, इसलिए हम ith चार्ज के लिए क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या हो गया, हमने एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, सबकी निकाल लेंगे वेक्टर सम करके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, इफ E is the वेक्टर फॉर्म में बोल्ड है, इफ E is the इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो वो O पॉइंट पे P था ओरिजिन पे, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, सारे चार्जेस के कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब सारे चार्जेस के कारण, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम बहुत सारे चार्जेस की फोर्स एक चार्ज में निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते थे और कूलम्स लॉ लगा के एक एक की फोर्स निकालते थे और सबको वेक्टर ही जोड़ देते थे, सेम वही चीज हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करेंगे। एक ith चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और सबका हम क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगी, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के कारण उस चार्ज QI में। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे तो इस चार्ज Q0 में सब ये जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पे nth नंबर ऑफ चार्ज, ith नंबर ऑफ चार्ज, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 में एक्सपीरियंस होगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक को निकालो और सबको जोड़ दो, मतलब सबको अपना अपना पर्टिकुलर निकालो और सबको जोड़ दो। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 के कारण, E2 चार्ज के कारण, E3 चार्ज के कारण, प्लस डॉट 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 En चार्ज के कारण, जितने भी चार्ज होंगे सबके अपनी अपनी वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। सब E क्या है, बोल्ड में है तो वेक्टर होंगे। तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इन सबको, समीशन के फॉर्म में, समीशन I 1 से लेके n तक, nth जितने भी नंबर हो, और EI एक की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ith नंबर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, ऐसे समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ऊपर वाली, ये ith चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो इसी इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट क्या, E इज इक्वल टू समीशन की टर्म I 1 से लेके n तक 1/4πε0 QI बाई RI स्क्वायर, और उसके यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। QI वाली जो ith चार्ज हमने निकाला था उसको यहां पे हमने रख दिया, और समीशन पूरा सेम वैसी है। ठीक है, ith EI जो ith चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने यहां पे रख दी, समीशन वाली टर्म वैसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4πε0 को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ये E, उस चार्ज Q0 के कारण, सारे चार्जेस के कारण, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके 1/4πε0। I कहां से शुरू होगा, एक से लेके कितना भी नंबर हो सकता है, और वो सब क्या होंगे, सम होते जाएंगे। यहाँ पे 1 वाले के लिए रखे तो Q1 हो जाएगा, प्लस 2 वाले के लिए रखे तो सेम यही टर्म आएगी, फिर वो प्लस हो जाएगी, ऐसे करते करते समीशन जितना भी रखे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी QI बाई RI का स्क्वायर, और RI के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। कोई बोलेगा एक चार्ज क्यों आ रहा है, तो अभी तक हम देख चुके हैं एक चार्ज क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, नीचे वाले जो टेस्ट चार्ज रहता है उसी के उससे, मतलब टेस्ट चार्ज को तो एकदम छोटा बनाते हैं, तो ये QI क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया। बहुत सारे चार्जेस के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे E क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। E क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे बोल्ड अच्छे से शो नहीं हो पाया, बट क्या है, यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2-3 चार्जेस ही रहेंगे, सबकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन देख के जोड़ देंगे सबको, ऐसे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं किससे, 2-3 चार्जेस होंगे तब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपना, मल्टीपल चार्जेस के कारण, 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, 2 चार्जेस हैं प्लस Q एंड माइनस Q आर केप्ट एट पॉइंट्स -x2, कोऑर्डिनेट्स दिए उनके -x2 0 एंड x1 0, दोनों चार्जेस प्लस Q और माइनस Q के क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार, इन xy प्लेन में। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन OO। ओरिजिन, 2 ऐसे चार्जेस लगे उनके बीच में ओरिजिन है, उसमें क्या निकालनी है हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, डायग्राम बनाते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन तो हमें समझ में आता ही है कि कैसे होता है, तो डायग्राम बनाते हैं। एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट चार्ज यहां पे, और एक पॉइंट चार्ज ये वाला पॉइंट चार्ज कौन सा है मेरा, माइनस प्लस Q वाले को, इधर क्या है, नेगेटिव एक्सिस में कौन सा है, माइनस Q है, ये क्या है, पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो प्लस Q क्या है हमारा, नेगेटिव एक्सिस में। ठीक है, सही है, ये प्लस Q चार्ज हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमें, -x2 0, तो यहां पे से कौन से कोऑर्डिनेट है, -x2 और 0। ठीक है, दूसरा चार्ज कौन सा है, ये -Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमें, x1 0, x1, 0। ठीक है, ये हमारे हो गए दोनों चार्जेस।
अब इनको हम पॉइंट्स भी मान लेते हैं, ये वाला हमारा पॉइंट ए और ये वाला हमारा पॉइंट बी। और हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में एक पॉइंट पे, जो पॉइंट कहां पे होगा, ओरिजिन में होगा, इनके बीचों बीच, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 0। इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, डिस्टेंस तो हम मानेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा x1, कुछ तो दिया नहीं है डाटा हमें, तो एज्यूम कर लेंगे, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा x2। ठीक है, अब हम चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ जाएगी, मतलब जो ये Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैसे जाएगी, इस तरफ जाएगी, मतलब ये क्या होगा, E1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव के अंदर की तरफ, तो जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां से जाएगी, ये होगी E2, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्शन भी ले लिया, दोनों कहां है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण। ठीक है, पहला हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, इनटू, और ये चार्ज क्या है हमारा, क्यू है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू, सिर्फ क्यू लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, और उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या माना है, ओरिजिन तक से हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस हमने निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा x1। ठीक है, ऐसे निकल गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी हम यहां लिख देते हैं, कहां, टूवर्ड्स बी पॉइंट, बी पॉइंट की तरफ जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड ही जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे में क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू से कारण निकाल सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगी, E2। E2 क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वही नेगेटिव चार्ज Q, नेगेटिव चार्ज Q, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस माइनस Q से x2, तो x2 उसके बीच का डिस्टेंस। और इसका भी डायरेक्शन कहां है, ये भी कहां जा रही है, टूवर्ड्स, इसका भी डायरेक्शन क्या है, बी की तरफ जा रही, तो मैग्नीट्यूड और उसका हमने डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं कि यदि हमें नेट निकालना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ये क्या है, E1 और E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण, तो क्या होगी, वो सम होगी दोनों का, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, दोनों वेक्टर फील्ड का क्या होंगी, वो सम होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सम लिख देते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आप पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कर लेते हैं E1 और E2, तो E1 कितना है, E हमारा कितना होगा, E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई x1 का स्क्वायर, स्क्वायर भी रहता है, याद रखना, यदि पिछले रिलेशन में हमने स्क्वायर नहीं लिखा तो याद रखिएगा स्क्वायर भी रहता है दोनों का। ठीक है, प्लस E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई x2 का स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस वाले रिलेशन में यदि हम स्क्वायर नहीं लिखे होंगे जल्दबाजी में, तो याद रखिएगा हर जगह डिस्टेंस का स्क्वायर तो वो होता ही है, कूलम्स लॉ में भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, तो दोनों में क्या होगा, स्क्वायर होगा, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि प्रीवियसली जब यहां पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा था मिस कर दिया होगा, तो यहां याद रख लीजिएगा कि हमने स्क्वायर लगाया है। ठीक है, और स्क्वायर लगा के ही सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहां। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कैंसल आउट नहीं करते, कॉमन ले लेंगे, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x2 का स्क्वायर। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसको कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचेगा, q को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा क्या, 1/x1 का स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दोनों का। और डायरेक्शन तो हमें पता ही था कि कहां जा रहा है वो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, टूवर्ड्स बी जा रही है। तो सिंपल, इससे ज्यादा तो हमें वैल्यूज दी नहीं है, तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिलेशन में था उसमें क्या था, वो क्यू बाई नीचे हमेशा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि हम लिखना भूल गए होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 6a। तो पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू और 4q और सेपरेटेड है डिस्टेंस 6a से। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। एक पॉइंट ढूंढो, दोनों लाइन जो चार्जेस की लाइन ज्वाइन कर रही है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो दो चार्जेस लेते हैं, एक हो गया हमारा ये एक पॉइंट चार्ज और ये एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, वो एक दिया हुआ है हमारा प्लस क्यू और दूसरा क्या है प्लस 4q, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, दोनों पॉइंट चार्जेस का हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोला है, 6a। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है हमें, 6a दिया है। और एक पॉइंट पे निकालो जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। वो पॉइंट क्या निकालना है हमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, P मान लेता हूं, और वो पॉइंट मैं कहीं भी ले लेता हूं। यहां पे मैं एक पॉइंट P ले लिया, और यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से मैं एक डिस्टेंस मान लेता हूं, प्लस क्यू चार्ज से क्या, x1। दूसरे से डिस्टेंस मानूंगा मैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये x1 हो गया, ये 6a हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6a माइनस x1। ये क्या हो गया, यहां तक का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डायग्राम हमने पूरा बना लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी। तो हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जगह जाएगी। दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, चाहे तो हम नेमिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या होगी, E1 प्लस क्यू चार्ज के कारण, और ये E2 प्लस 4q चार्ज के कारण। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये P की लोकेशन देखनी है जिसमें क्या हो, ऑब्वियसली बात है 6a दिया है तो वो a के टर्म्स में ही निकलेगी लोकेशन, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो, ऐसी हमें लोकेशन निकालनी है। ठीक है, तो वो लोकेशन कहां पे आएगी, जहां पे क्या होगा, दोनों फील्ड क्या होगी ना, एक दूसरे को बैलेंस करी होगी। जब ये दोनों फील्ड इस लोकेशन पे बैलेंस करेगी ना, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के बराबर होगी, उसी पॉइंट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो होगी, मतलब दोनों सेम होगी। इसका मतलब जब E1 इक्वल टू E2 होगा ना, उसी पॉइंट पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे E1 इक्वल टू E2 होगा, वहीं पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तभी वो क्या करेगी, दोनों को कैंसल आउट कर देगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये वाला चार्ज कौन सा है, Q, डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है यहाँ का, x1 का स्क्वायर, इक्वल टू फिर E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और क्या है वहां पे 4q है, 4q बाई 6a माइनस x1 का स्क्वायर, ये उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहां से क्या होंगे, यहां पे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया। ठीक है, q भी कैंसल आउट हो जाएगा, q तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, 4/6a माइनस
x1 का स्क्वायर, यही वाली टर्म बचेगी यहाँ पे, ठीक है। उसको वो कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर उधर दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। और एक और चीज क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब वैल्यू स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, तो 1/x 4 हो जाएगा, 2 रूट ले लिए तो, और 6 से माइनस x1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। x1 है ये, 6 से माइनस x1 बचेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो 6a माइनस x1 इक्वल टू, ये भी क्या है हमारा x1 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा x1, ये इक्वेशन बनेगी 6a माइनस, ठीक है। x1 ले रहे हैं या x ले रहे हैं, कोई बोझ नहीं होता, ठीक है। x भी ले सकते हैं नॉर्मल, हम तो x1 लिए। अब क्या होगा, इसको इधर दे देंगे, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x, x1 प्लस x1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x1। अब यदि मैं यहां से x1 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 6a/2 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से, तो x1 कितना आ जाएगा हमारा 3a। यही क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस आ गया, जिस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, तो x1 इक्वल टू 3a। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, वर्ड्स में, कि जो वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वो क्या है, q वाले चार्ज से x1 डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहां से यदि हम q वाले चार्ज से वो क्या है, x1 डिस्टेंस पे है p पॉइंट, और यदि मैं चार्ज फोर्स q से देखूं तो वो चार्ज यहां पे x1 की वैल्यू डाल दूंगा, तो 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 3a बचेगा, तो 4q वाले चार्ज से वो कहां पे है, 3a डिस्टेंस पे है इस तरफ, और प्लस q वाले चार्ज से वो कहां पे है, 3a डिस्टेंस में इस तरफ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बन गया। यहाँ पे बस हमें x1 इनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, q से लेके p तक की डिस्टेंस, जो क्या आई हमारी 3a। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट वी कैन रेडिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by any charge q0 placed at a point by knowing the electric field intensity at that point। तो सबसे बढ़िया फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हम एकदम तुरंत जल्दी से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स का, जो किसी भी चार्ज q0 पे, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उस पे एक्सपीरियंस हो रही है, जो किसी भी पॉइंट पे प्लेस्ड है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण। तो ये क्या है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस, कि कोई भी चार्ज हम प्लेस किए तो उसमें क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में कितनी बन रही है, तो वहां पे हम कुछ भी प्लेस करेंगे तो हम पहले ही बता सकते हैं भाई कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, जिसको तो हम एकदम कम मानते हैं, तो उसको हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम बता सकते हैं इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, और डायरेक्शन भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आएगी। तो ये क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अभी तक इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे, थैंक यू।